नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विशाल गोयल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और शानदार वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, अपना घर बनाना हर आम आदमी का सपना होता है, जिसे पूरा करना इतना आसान नहीं होता और कई बार तो हम अपना घर अपने बजट के थोड़े से कम होने की वजह से भी नहीं बना पाते। तो अगर आप भी अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो फिर यह वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो आपके ही लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के 18 ऐसे यूजफुल, इंपॉर्टेंट और पावरफुल तरीके बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अपने घर बनाने की कॉस्ट को 3 से 4 लाख रुपए तो आसान से कम कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप इस वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो देखने के बाद लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी है, आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस लाता रहूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि घर बनाने की कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, घर बनाने की कॉस्ट को कम करना मीन्स घर बनाने के खर्चे को कम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे। आपको कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप बिना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को कम किए भी अपनी हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। टिप नंबर 1, हाउस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने घर का प्लान यानी कि नक्शा तैयार करवाना है, क्योंकि आपके घर का 2D प्लान ही यह तय करता है कि आपके घर बनाने की कॉस्ट क्या आएगी। दूसरी बात कि आपका प्लान एक स्क्वायर शेप में होना चाहिए, क्योंकि एक स्क्वायर शेप के प्लान का पैरामीटर आपके एक रेक्टेंगुलर शेप के पैरामीटर से कम होता है, और ऑब्वियसली अगर आपका पैरामीटर कम होगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आएगी। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप प्लान तैयार करवाएं तो वह हमेशा स्क्वायर शेप में हो। और अपने घर की 2D प्लानिंग, 3D एलिवेशन और सभी तरह की इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनवाने के लिए आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। बहुत ही रीजनेबल रेट में मैं आपको ये सभी चीजें प्रोवाइड करता हूं, बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी के साथ। सेकंड टिप ये है कि आप हमेशा वुडन विंडो की बजाय यूपीवीसी और एल्यूमिनियम की विंडो यूज करें, और वुडन डोर के बजाय फ्लश डोर, क्योंकि फ्लश डोर सस्ते होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं लकड़ी के दरवाजों से। और यूपीवीसी और एल्यूमिनियम की खिड़कियां भी आज का ट्रेंड है, ये काफी ड्यूरेबल और सस्ती होने के साथ साथ काफी अट्रैक्टिव भी होती है। तो अगर आप वुडन के बजाय यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडो यूज करेंगे तो इससे भी आपकी काफी कॉस्ट कम होगी। अब आ जाओ दरवाजों की चौखटों पर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो दरवाजों की चौखटें हैं उन्हें लकड़ी या ग्रेनाइट की बनवाते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेनाइट या लकड़ी की चौखटें न लगवाकर इनकी जगह आरसीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट की चौखटें लगवाएं। इसके साथ साथ जो आपके विंडो के डोर ओपनिंग फ्रेम है, इनमें भी आप ग्रेनाइट को अगर अवॉइड करेंगे तो इससे आपकी काफी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी। इसमें आपके कम से कम 50 से 60 हजार रुपए सेव हो जाएंगे। टिप नंबर 3, मेक अटैच टॉयलेट बाथरूम ऑफ बिगर साइज। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग टॉयलेट अलग बनवाते हैं और बाथरूम अलग, जिसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवाओ। हाँ, इसकी जगह थोड़ी बढ़ा दो, पर टॉयलेट बाथरूम अटैच ही बनवाए, इससे भी आपका काफी पैसा सेव होगा। टिप नंबर 4, ऑलवेज अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन फॉर एलिवेशन। इट मींस कि आपको अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड कॉलम बीम डिजाइन को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे डिजाइन हमेशा आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। टिप नंबर 5, डू द सोइल टेस्ट बिफोर डिसाइडिंग द फुटिंग एंड फाउंडेशन। इट मींस जहां आप घर बनवा रहे हैं उस जगह की सोइल टेस्ट आप जरूर करवाएं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फुटिंग डिसाइड करनी है। टिप नंबर 6, ट्राई टू इंक्रीज योर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। मतलब कि अगर आपके सोइल की बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो फिर आप फाउंडेशन का साइज बढ़ाने के बजाय उस सोइल की बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, जिसके बहुत से मेथड, बहुत से तरीके होते हैं। हमारे चैनल पर भी इसकी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, या मैं उन वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उन्हें बाद में देख लेना। ओके फ्रेंड्स। टिप नंबर 7, यूज पेडिस्टल फुटिंग इंस्टेड आइसोलेटेड फुटिंग। अगर आपके कॉलम पर लोड ज्यादा है तो आप वहां आइसोलेटेड फुटिंग की बजाय पेडिस्टल फुटिंग यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेडिस्टल फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग से इकोनॉमिकल होती है। टिप नंबर 8, ऑलवेज यूज रेडीमेड सेप्टिक टैंक। इट मींस के हमेशा लोग सेप्टिक टैंक बनवाते हुए अक्सर लोग ब्रिक वर्क वाले सेप्टिक टैंक ही बनवाते हैं। तो ब्रिक वर्क के सेप्टिक टैंक बनवाने के बजाय आप रेडीमेड सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं। आज मार्केट में हर तरह के साइज और कैपेसिटी के रेडीमेड सेप्टिक टैंक आ रहे हैं, जो काफी सस्ते भी पड़ते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का टाइम भी बचता है और लेबर की कॉस्ट भी बचती है। तो आप रेडीमेड सेप्टिक टैंक यूज करें ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बनवाने के बजाय, इससे भी आपका काफी पैसा बचेगा। टिप नंबर 9, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा
जिससे आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 1 से 1.5 लाख रुपए तो एक ही बार में बचा लेंगे। अब वो क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाना है, मींस के आपको 2 मंजिल और 3 मंजिला घर नहीं बनाना है, आप सिर्फ 1 मंजिला मकान ही बना रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आरसीसी स्टेयर्स के बजाय जो आप अपने घर के अंदर सीढ़ियां बनवाते हैं, उसके बजाय आप अपने घर के बाहर से लोहे का जीना दे दो। इससे आपके लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए एक साथ बच जाएंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है और आपको अपने घर के अंदर ही सीढ़ियां देनी है, तो फिर आपको एक चीज करनी है कि आप उसमें जो रेलिंग लगाएंगे, वो रेलिंग आप वुड की बजाय एमएस स्टील या एसएस स्टेनलेस स्टील की लगाएंगे, जो काफी अच्छी लगती है और इससे आपका काफी पैसा भी सेव हो जाता है। और एसएस की रेलिंग में भी 2 ग्रेड आते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि 202 और 304 ग्रेड की रेलिंग में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों ग्रेड की क्वालिटी कैसे चेक करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। ओके फ्रेंड्स, टिप नंबर 10, हायर एक्सपीरियंस इंजीनियर एंड एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर विद स्किल्ड लेबर। इट मींस के पहला तो आपको हमेशा अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए एक अच्छे इंजीनियर को हायर करना चाहिए, क्योंकि यही इंजीनियर आपके घर की कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर प्लानिंग करेगा और आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल के देगा। और दूसरा, आपको हमेशा घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छे और एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर करना चाहिए, जिनके पास अच्छी स्किल्ड लेबर हो। इसके साथ साथ आपके घर में जो लेबर काम कर रही है वह भी स्किल्ड होनी चाहिए। इस बात का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर और स्किल्ड लेबर आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो मेंटेन रखते ही हैं, साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन करते हुए गलतियां भी कम करते हैं, जिससे एक ही काम को दोबारा नहीं करना पड़ता। इससे भी आपका काफी पैसा बर्बाद होने से बच जाता है। टिप नंबर 11, बेस्ट टाइम फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। घर बनाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप घर बनाने की सोचें तो आप अपने घर बनाने की शुरुआत समर या विंटर सीजन में करें, यानी कि गर्मियों या सर्दियों के मौसम में, क्योंकि यह घर बनाने का सबसे अच्छा मौसम होता है। क्योंकि ऐसे मौसम में बरसात वगैरह का झंझट नहीं होता, जिससे अननेसेसरी बार काम नहीं रुकता। तो घर बनाने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक का होता है। तो जब भी आप अपने घर बनाने का प्लान करें तो आप इन मौसम में ही करें। टिप नंबर 12, मेक मोर रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर इंस्टेड ऑफ ग्राउंड फ्लोर। इट मींस के आपको अपने ग्राउंड फ्लोर की बजाय फर्स्ट फ्लोर पर ज्यादा कमरे बनवाने हैं। इससे भी आपका काफी पैसा बचेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर कमरे बनाने का ज्यादा खर्चा आता है इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट फ्लोर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा कमरे बनाने की कोशिश करें अपने फर्स्ट फ्लोर पर, और सभी कमरों का साइज भी आपका स्क्वायर ही होना चाहिए। टिप नंबर 13 ये है कि लॉन्ग स्पैन वाली स्लैब में आप सरिया बढ़ाने की बजाय उसमें कंक्रीट बढ़ाएं। इट मींस कि उस स्लैब की थिकनेस बढ़ाएं, जिससे सरिये की काफी कॉस्ट सेव होगी, क्योंकि सरिये की कॉस्ट आपकी कंक्रीट की कॉस्ट से ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ आप 1 वे स्लैब की जगह 2 वे स्लैब यूज करें, क्योंकि 2 वे स्लैब हमेशा सस्ती पड़ती है 1 वे स्लैब से। टिप नंबर 14, स्टील रिइंफोर्समेंट स्पेसिंग। आपको हमेशा सरिये की स्पेसिंग का भी खास ध्यान रखना है। अगर आपके सरिये की स्पेसिंग भी कम या ज्यादा हो जाती है तो इससे भी आपके बजट पर काफी फर्क पड़ता है। टिप नंबर 15, अब अगर ब्रिक्स की बात करें तो आपको हमेशा अपने घर के कंस्ट्रक्शन में हल्के जैसे एएसी ब्लॉक्स और सीएलसी ब्लॉक्स का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यूज करना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। रेड ब्रिक्स के मुकाबले एक तो ये हल्के होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं, यानी कि ये बिल्डिंग का सेल्फ लोड कम करते हैं। दूसरा, इनसे आपकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि ये साइज के बड़े होते हैं। इनमें लेबर भी कम लगती है, यानी कि लेबर कॉस्ट भी सेव हो रही है, और साथ ही साथ इनमें प्लास्टिक की थिकनेस भी कम ही रिक्वायर्ड होती है इनकी परफेक्ट और फिनिश शेप और साइज की वजह से, जिससे आपका काफी पैसा सेव हो सकता है। इसके अलावा आप फ्लाईएश ब्रिक्स के साथ भी जा सकते हैं, जिस पर हमने काफी वीडियोस बनाई हुई है कि फ्लाईएश ब्रिक्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आप चैनल पर जाकर फ्लाईएश से रिलेटेड सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आप फ्लाईएश ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका काफी पैसा सेव होगा। टिप नंबर 16, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल थिकनेस। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जो आपके घर की बाहर की दीवारें हैं वो 9 इंच की बनवाएं और अंदर की सभी दीवारें 4 या 5 इंच की। क्यों? अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सारी दीवारें मजबूती के लिए 9 इंच की ही बनवा लेते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि बाहर एक्सटर्नल में तो आप 9 इंच की दीवार दें, पर जो इंटरनल एरिया होता है उसमें आप 4 से 5 इंच की वॉल भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल वॉल होती है वो हमेशा सिर्फ पार्टीशन के लिए ही रिक्वायर्ड होती है। इन वॉल्स पर कोई लोड नहीं आता, इसलिए हमें इंटरनल वॉल लोड बेयरिंग नहीं चाहिए होती। इसलिए अपने घर के अंदर की सभी दीवारें आप 4 से 5 इंच तक की ही रखें, इससे भी आपका काफी पैसा सेव होगा। टिप नंबर 17, आपको हमेशा सही जगह पर सही सीमेंट का इस्तेमाल करना है। जैसे सभी आरसीसी वर्क्स जैसे कॉलम, बीम और स्लैब के लिए हमेशा ओपीसी सीमेंट यूज करें, और प्लास्टरिंग, मेजनरी वर्क और टाइल इंस्टॉलेशन के लिए पीपीसी सीमेंट।
इन दोनों सीमेंट के रेट्स में काफी डिफरेंस होता है। तो अगर आप सही जगह पर सही सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब भी आप सीमेंट परचेज करने के लिए जाएं तो आपको सीमेंट के बैग की मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी स्टोरेज लोकेशन का भी खास ध्यान देना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और टिप नंबर 18, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी आपको मटेरियल अपने बजट के बाहर जाकर नहीं खरीदना है। इसके साथ साथ आपको अपने लेबर की प्रॉपर टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि वो किस टाइम आ रही हैं और किस टाइम जा रही हैं, और उनकी वर्क एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है कि कौन सी लेबर आपको कितने समय में कितना काम करके दे रही है। इसके साथ साथ आप अपने काम का मतलब हाउस की कंस्ट्रक्शन का एक शेड्यूल रेडी करें और उसको प्रॉपर मेंटेन करते हुए प्रॉपर प्लानिंग से अपने काम को फास्ट से फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जितना हमारा कंस्ट्रक्शन का टाइम बढ़ता है उतनी ही हमारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपकी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने में कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपकी कोई समस्या क्वेरी हो या कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हो तो या तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करें या हमें डायरेक्ट मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। दोनों का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।